अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व नबियना व करीमना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जमी अहबाब आवाज़े बुलंद पढ़ो, कोई ज़बान खामोश न रहे। अस्सलातो वेरी गुड जनाब, बहुत मेहरबानी। अस्सलातो आप अल्लाह का है नूर फ़कीए आज़म, आप अल्लाह का है नूर फ़कीए आज़म, रोशनी आपका दस्तूर। अच्छा भाई जी दा मूड होवे धक्का धुक्का किसी नाल नहीं। 1 2 3 4 इन्हां दा मूड ये हुण आपे समझ लेना है, ये तो मैं तर्जुमा कीता ही नहीं। आप हैं रोशनी आपका दस्तूर, फ़कीहे आज़म आप अल्लाह का है नूर। शाबाश, आप अल्लाह का है नूर। आपने शान फ़काहत में पाई ऐसी, आपने शान फ़काहत में पाई ऐसी जो ज़माने में है मशहूर, जो ज़माने में है मशहूर। शाबाश, जो ज़माने में है मशहूर फ़कीरे आज़म, रोशनी आपका दस्तूर। और कहाँ से हरे आपकी फैयाज़ी से कहाँ से रखते हैं हरे आपकी फैयाज़ी से भरपूर फ़कीहे आज़म झोलियाँ रहती हैं। पढ़ो बस, झोलियाँ रहती हैं भर
भरपूर फकीर आज़म ज़ोलियाँ रहती हैं भरपूर फकीर आज़म रोशनी आपका दस्तूर फकीर आज़म आप का है नूर जानशी आपके है हज़रत किबला नूरी जानशी आपके है हज़रत किबला नूरी मज़हरे पुरनूर फकीर है। में नजर आया उन्हें पढ़ दिया बाकी तबसरा फिर सही अहबाब मोहब्बत इको दियो थे रखो जी मर्तबत सामाईन किराम मेहमानाने गिरामी उल मर्तबत जी वकार उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात ज़ेब मस्जिद सदारत मुरब्बी व मुशफ़िक़ अहले सुन्नत पीर तरीक़त रहबर शरीयत जिगर गोशा हुज़ूर सय्यदी फ़क़ीह आज़म जानशीन जिगर गोशा जानशीन हुज़ूर सय्यदी फ़क़ीह आज़म उस्तादुल उलमा हज़रत क़िबला साहिबज़ादा पीर मुफ्ती मोहम्मद नईमुल्लाह साहिब नूरी दीदा मजदूह तशरीफ फरमाने और थोड़ी ही देर बाद मेरे और तुहाडी जिंद जान वली कामिल गौसे ज़मां कुतुबे दौरान वाकिफ़े रमूज़े हकीकत पैकरे इखलास व मोहब्बत पासबाने मस्तके रिज़ा हुज़ूर साहिबज़ादा वाला शान हुज़ूर क़िबला पीर मुफ्ती मोहम्मद मुहिब्बुल्लाह साहिब नूरी इंशाअल्लाह जलवा फरोज होंगे। बिला ताखीर में अपनी मारूज़ात अर्ज करने दा इरादा रखता खूबसूरत उन्वान अज़मत कुरान इब्तिदायत में अर्ज करना चाहना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बोशात चो सब तो आला बोशा कुरान तारदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि नबीना व आलिहि वसल्लम दे गुलामो कुरान पाक की असमत दे क्या कहने कुरान पाक के अल्फाज तक गिने जा सकते हैं रुकू ते पारे तक गिने जा सकते हैं कुरान पाक की आयात की तादाद तक गिनती जा सकती पर कुरान पाक की फजीलत कुरान पाक की असमत कुरान पाक की शान तेरी मेरी अकल के पैमाने पे नहीं आ सकती। अगर और असी इस बात को खोलिए तो इस अंदाज जरा आसानी महसूस करांगा कि तौरात किताबुल्लाह ज़बूर किताबुल्लाह इंजील किताबुल्लाह पर कुरान दी असमत के कुरान किताबुल्लाह भी है कुरान कलामुल्लाह भी है। अच्छा मट्टी मट्टी गल कर दे दूसरी असमत तौरात अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी को अता की थी पर वादा नहीं फरमाया कि दी हिफाजत मेरे जिम्मे करम कितनी बड़ी इज्जत और कुरान पाक का कितना बड़ा शर्फ और एजाज है। अल्लाह फरमाया कि जिस तरह असा कुरान नाज़िल कीता इस तरह मैं रब इस कुरान दे हिफाजत अपने जिम्मे करम ते लेंदा। इदा मतलब है कुरान दी दूसरी अज़मत कुरान मुक़द्दस दी तीसरी अज़मत जरा तवज्जो नाल समाअत फरमाना तौरात कोई हाफिज नहीं सिवाय साहिब किताब नबी तो ज़बूर कोई हाफिज नहीं सिवाय साहिब किताब नबी तो इंजील कोई सवाए साहिब किताब नबी तो आस्था दी गल करने को बार ला सुन ना लवे मगर जब कुरान आया कोई मसला नहीं है तो दाद देना फर्ज तो नहीं मेरे वास्ते रोज दा काम है पर मैं मट्टी मट्टी गल करना तौरात का कोई हाफिज नहीं सवाए साहिब किताब नबी के
ज़बूर का कोई हाफिज नहीं सवाए साहिब किताब तभी के, इंजील का कोई हाफिज नहीं सवाए साहिब किताब तभी के। पर जब कुरान आया, क्यों ये कुरान अल्लाह ने ताजदार खत्म नबूवत को अता फरमाया, और जिस तरह नबी है चो मेरे नबी आला, इस तरह उम्मत विचों मेरे नबी दी उम्मत भी आला। जरा इस लतीफ बात तू खुदा करे मेरी ज़बान से आसान हो जाए। तौरात का हाफिज कोई नहीं, ज़बूर का हाफिज कोई नहीं, इंजील का हाफिज कोई नहीं, पर पूरी दुनिया में तुलो आशिक मुसलमान बच्चा भी कुरान दा हाफिज नजर आएगा। क्या फरमाया जब किताब कुरान आला नाज़िल की थी ते मुस्तफा आला, फरमाया जिन्हां सीने च महफूज की थी मुस्तफा दी उम्मत भी उम्मतां विचों आला। हिफाजत भी अल्लाह के जिम्मे करम पे, अपने कोनो गल न कर रहा। 1258 अंदर हलाकू खान बगदाद पे हमला कीता और कोशिश इरादा उधर नीयत ऐसी कि आज कुरान दे सारे नुक्से जलाए जाएंगे, कुरान नु बदल दिता जाएगा और कुरान अंदर तहरीफ की जाएगी और ये दावा मुसलमानों दा कमजोर पड़ जाएगा कि साडा कुरान कोई बदल ना हो सकता। पर जदों हलाकू खान ने 10,000 तो ज्यादा शहीद कीते उलमा और सारे बगदाद दी लाइब्रेरियां जला दित्तियां गईयां, कुरान दे बड़े नुक्से जलाए गए और जलाम तो बाद जदों समंदर दी नजर की थे हलाकू खान ने आखे आज तो बाद तक कुरान बदल जाएगा, कुरान तहरीफ हो जाएगी। खुदा करे मेरी ज़बान से लफ्ज आसान हो जान। समंदर के दूसरे किनारे 10 साल का बच्चा मुस्कुराने लग गया। हलाकू खान दा मैं तेरा कुरान चलाया, तू मुस्कुरा रहे हैं। बच्चा रोती आंखों से जवाब देता है मैं मुस्कुराया तेरी इस हैरतमंद अकल ते क्या तू सोच रहे हैं लाइब्रेरी जो कुरान चलावागा ते कुरान बदल जाएगा। दस जेड़ा कुरान रब ने मेरे सीने च महफूज कीता कौन बदलेगा? वनुनस्सिलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमा, ये कुरान शिफा भी है रहमत भी है और एदी इज्जत है कि कुरान दी हिफाजत मेरे अल्लाह दे जिम्मे करम ते। और मैं को कट्टा ना उछड़दा। मुस्तदरक के अंदर सैयद ईसा है जमीन आसमान से बनने तो 1000 साल पहले अल्लाह ने खुद कुरान की तिलावत की। आज जमीन आसमान से बनने तो 1000 साल पहले अल्लाह ने खुद कुरान की तिलावत की। दोबारा भाई सुन लो जिन्हें समझ आ जाए। जमीन और आसमान के बनने से 1000 साल पहले अल्लाह ने खुद कुरान की तिलावत की। सूरह ताहा, सूरह यासीन, फरिश्ते अर्ज की थी या अल्लाह एडा सोहना कलाम किदे ते नाज़िल करेगा। हुण बिल्कुल आस्ता जी गल करदे हां, फरमाया ए नाज़िल करांगा मैं नबियां दे सुल्तान थे। अभी जमीन बनी नहीं, आसमां बने नहीं, जमीन आसमान दे बनने तो 1000 साल पहले अल्लाह खुद कुरान दी तिलावत की थी। या अल्लाह किदे ते नाज़िल करेगा? फरमाया नबियां दे सुल्तान थे। आज ता मैं ते अगला लुत्फ लेना। लाख मुबारक फिर उस नबी नु जिस नबी ते कुरान नाज़िल होएगा, लाख मुबारक उस उम्मत नु जेड़ी उम्मत कुरान पढ़ेगी। चलो इस हदीस शरीफ दी आपको शायद सारे नु ना समझाई, अगली हदीस पाक से बोल लेना। ये कुरान की इज्जत है। ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा दौलतमंद कौन है? अरब में 2 सुपर पावर जने थे, एक का नाम उस्मान गनी था और दूसरे का नाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ था। अर्ज की हुजूर अब्दुर्रहमान बड़ा दौलतमंद है, उस्मान गनी बड़ा दौलतमंद है। हुण सज्जे खब्बे वेखना मेरा फुल ध्यान तुहाडे वाले। सरकार ने फरमाया नहीं आखो ते मैं दसा मेरी उम्मत में सब तो ज्यादा दौलतमंद कौन है? हुजूर इरशाद फरमाओ, फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा दौलतमंद होए जिन्हों सब तो ज्यादा कुरान याद है। भाई इत्थे भी अजे नौ बड़ी गल। हुण मैं शेर पढ़न दा मुकम्मल इरादा कर लिया। चलो भाई तीसरी हदीस पाक से कोशिश फरमा लो। सहाबा ने अर्ज की थी इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नासी, या रसूलल्लाह अल्लाह वाले कौन है? हुण कम अज कम जेड़ा मेरा पीर भाई है उन्होंने तो कोई हक नहीं चुप रहे। इस गल दी अल्लाह वाले कौन है? दारुल मनफिया फरीदिया में बैठने वालों, मैं हजरत साहब के दर का सबसे छोटा साकू इस हदीस को लज्जत से सुना। इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास कालू मन हम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अल्लाह वाले कौन है? फरमाया अहलुल कुरान, कुरान वाले तो अल्लाह वाले। ओ मैं जल्दी नौ करदा हाय तरफे नूर वार दिसे जल्दी कर रहे हैं। कुरान वाले अल्लाह वाले हैं, चरस पीने वाले अल्लाह वाले नहीं है, शराबी मलंग अल्लाह वाले नहीं है,
मुल्क अल्लाह वाले नहीं है, बदअकीदा अल्लाह वाले नहीं है। और रब्बे काबा की कसम है, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह वाले वो हैं जो कुरान पढ़ने वाले हैं। सच बता, मेरे फकीह आज़म की जिंदगी और मेरे फकीह आज़म की ये करामत है, 24 घंटे दारुल मनफिया फरीदिया में या कुरान का नूर नजर आएगा या मोहम्मद के फरमान का नूर नजर आएगा। क्या ये लोटे शाह का आस्थाना नहीं है, मोहम्मद के सच्चे गुलामों का बेड़ा है। अल्लाह वाले कौन है? कुरान वाले। तुहाडे साडे वादे दे मुताबिक पंजवीं हदीस पाक, उच्ची सुभान अल्लाह भाई, उच्ची और सुभान अल्लाह। ताजदार खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जदों मैं जन्नत विच गया, ई कोई नहीं कम करना हुजूर, फिर फरमाया मैं जन्नत तो पूछा, जन्नत सारा जमाना तेरी चाहत करदा, तू भी किसी दी चाहत कर दी? जन्नत ते अर्ज कीती हुजूर दो बंदियां दी मैं चाहत करनी है। उच्ची नहीं मट्ठी मट्ठी गल, दो बंदियां दी मैं चाहत कर दी। केड़ा केड़ा? फरमाया एक सिद्दीक अकबर नाल, सिद्दीको फारूक नाल प्यार करने वाला, दूजा कुरान पढ़ने वाला। अंदाजा कर, ये कुरान की अजमत है। पढ़ने वाला भी इज्जतदार बन जाता है, पढ़ने वाला भी शान वाला बन जाता है। वो करीब आ गई गल मेरे खत्म होंदी, कितनी बड़ी इज्जत है कुरान पाक पढ़ने वाले दी। नबी पाक दी हदीस है, सरकार इस्लात वस्सलाम ने इरशाद फरमाया यक़ूलु मा सलका तरीकन यत्तबु फीही इल्मन अस्दक़ल्लाहु बिही तरीकन मिन तुरुक़िल जन्नति व इन्नल मलाइकता लतदअ अजनिहता रिदाअन लितालिबिल इल्म इन्नल आलिम यस्तग़फिरु लहु मन फिस समावाति वल अर्दि वल हैतान फिल जौफ़ि वल माइ इन्न फ़ज़लल आलिमि अलल आबिद कफ़द्दिल क़मर लैलतिल बद्र अला साइरिल क़वाकिब। ये मेरे नबी का फरमान है। फरमाया जो कलिमत दीन पढ़ने के लिए पहले दिन घर से निकला, हज़रत फ़कीह आज़म की बारगाह में बैठने वालों इस बात को इस अंदाज़ में महसूस करो। फरमाया जेड़ा पहले दिन इल्म दीन पढ़ने वास्ते घर चों निकलिया, जमीन ते एक कुरान नूरानी कायदा इहदे सीने लाया, पहले दिन दारुल मनफिया फरीदिया वास्ते चल के जा रहे हैं। पहले दिन फरमाया जमीन ते कदम बाद विच रखेगा, फरिश्ते इहदे जनाब कदमां थल्ले नूरी पर पहले रखणगे। फिर फरमाया आबिदा दे विच आलिम दीन दा मकाम कुरान समझने वाले का मकाम है, जिवें तारियां विच चंद दा मकाम है। फरमाया जमीन और आसमान की सारी मखलूक कुरान पढ़ने और कुरान जानने वाले के लिए दुआ करती है। सच्ची दस है, जेड़ा कुरान पढ़ने वास्ते आ रहा होएगा, अगर उदी इज्जत दे आले ते जेड़ा कुरान हिफ्ज करके जा रहा होएगा। आओ मेरे बुजुर्गों ते बच्चों जवानों गल खत्म कर दे। ऐसा आस्थाना करम ते आने वाले हो, आज अपना ताल्लुक रब दे कुरान नाल कायम करो। सारा दे बाबा नबी ताजदार खत्मे नबूवत ते फरमाया ए मेरे सब गुलामो अपनी औलाद नु तीन चीज़ां सिखाओ। सब तो पहले फरमाया मेरा प्यार, दूसरे नंबर ते फरमाया मेरी आले बैत का प्यार, तीसरे नंबर ते फरमाया कुरान दी तालीम। सोच आज कुरान कितनी इज्जत वाली किताब है। फरमाया जेड़ा बंदा चाहता है मेरी उम्मत दी इज्जत ही कुरान च, फिर फरमाया तीन चीज़ां अपनी औलाद नु सिखाओ। सब तो पहले फरमाया मेरा प्यार, दूसरे नंबर ते फरमाया मेरी आले बैत का प्यार। ओए अपना बच्चा दाखिल करवान लगे मौलवी फरोलिया कर, क्या इहदे दिल विच नबी दा प्यार है कि नहीं, नबी दी आले बैत का प्यार है कि नहीं? क्या फरमाया हर मौलवी को कुरान ला पढ़ाना, उस मौलवी को कुरान पढ़ाना है जिदे सीने च मेरा भी प्यार होवे, मेरी आले बैत का प्यार। ये इज्जत वाली, ये अजमत वाली किताब है। अल्लाह करीम हजूर जाने जाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवस्सुल तसद्दुक इस आस्थाना करम का फैज़ क़यामत तक जारी व सारी रखे।